नमस्कार मित्रों। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप घर में रह कर के अच्छी तरीके से स्वाध्याय कर रहे होंगे और अपना जीवन को बेहतर बनाने का कोशिश में आप लगे होंगे। आज इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपके लिए उद्योगों के स्थानीयकरण के गैर भौगोलिक कारक लेकर के टॉपिक आया हूँ। यह टॉपिक जयप्रकाश विश्वविद्यालय अंतर्गत बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 3 और पेपर 4 दोनों में ही यह दिया हुआ है। इस संदर्भ में मैं एक क्लास और भी लिया हूँ जिसमें मैं बताया था भौगोलिक कारक के बारे में बताया था कि उद्योगों के स्थापना के लिए कौन कौन से भौगोलिक कारक जिम्मेवार है, जिसके अंतर्गत मैं बताया था भौगोलिक कारक में कच्चा माल के बारे में बताया था कि कच्चा माल की प्रकृति किस तरह का होगा तो उद्योग कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। फिर दूसरा बताया था शक्ति, तो किसी उद्योग को चलाने के लिए जो है बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है। जितने भी कल मशीनें चलते हैं उसके तो शक्ति या फिर वो शक्ति को आप दूसरे रूप में ऊर्जा के रूप में आप कह सकते हो, चाहे विद्युत के रूप में हो, चाहे वो तापीय विद्युत के रूप में हो, चाहे जल विद्युत के रूप में हो, जिस रूप में भी हो तो शक्ति की आवश्यकता होती है। फिर तीसरा चीज उसमें बताया था मैं श्रम के बारे में, श्रम का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। चौथा बताया था परिवहन एवं संचार के बारे में और पांचवा बताया था बाजार के बारे में। छठा बताया था सस्ती भूमि और जलापूर्ति के बारे में। तो ये सारा का सारा मैं बताया था भौगोलिक कारक के रूप में किस तरह से उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए जो है आवश्यक होता है। तो मित्रों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए कौन कौन से गैर भौगोलिक कारक जो है वह महत्वपूर्ण होता है। तो वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ उद्योग धंधों की अवस्थिति में भौगोलिक कारकों की भूमिका पहले की भांति अधिक दृढ़ नहीं रही है। उसके स्थान पर और अब गैर भौगोलिक कारकों का भी महत्व काफ़ी बढ़ गया है। अतः कुछ गैर भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण बन गए हैं जिनमें आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक कारक उल्लेखनीय हैं। कुछ महत्वपूर्ण गैर भौगोलिक कारक का हम लोग चर्चा कर सकते हैं, उस पर विमर्श कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत पहला मैं चर्चा कर रहा हूँ पूंजी के बारे में। तो किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए जो है पूंजी का अपने आप में बहुत ही महत्व है। कोई भी उद्योग बिना पूंजी का जो है नहीं स्थापित हो सकता है, नहीं पनप सकता है। बड़े बड़े नगरों में पूंजीपति उद्योगों में पूंजी लगाते हैं जिससे उद्योगों का विकास होता है। इसी कारण मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े नगरों में उद्योग का विकास हुआ है। मोदी नगर में उद्योग स्थापित होने का मुख्य कारण ही मोदी सेठ द्वारा पूंजी निवेश है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है औद्योगिक नीति। किसी भी देश में वहाँ की सरकार की किस तरह की उद्योग से संबंधित नीति है, किस तरह का सरकार अपना औद्योगिक नीति बना करके रखी है, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वहाँ पर उद्योग को स्थापित करने के लिए। भारत जैसे देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उद्योगों की अवस्थिति के चयन का निर्णय अंतिम रूप से सरकारी नीतियों और जनता की मांग पर ही निर्भर करता है। इसलिए उद्योगों के लिए स्थान का चयन सदैव जो है वह जनता और सरकार की नीतियों को ध्यान में रखकर ही होता है। व्यवहार में उद्योगों की अवस्थिति और विकास का चयन प्रायः राजनीतिक निर्णयों के अनुरूप ही होता है। अतः उद्योग प्रायः ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां पहले से ही उद्योग विद्यमान है अथवा वह क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही प्रभावशाली हो। छत्तीसगढ़ के भिलाई में इस्पात कारखाने और उत्तरी उड़ीसा के राउरकेला में इस्पात कारखानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में औद्योगिकरण को प्रारंभ करना था। अब आइए जो तीसरा गैर भौगोलिक कारक है उसमें है औद्योगिक जड़त्व अथवा प्रारंभिक संवेग। तो
कुछ उद्योग भौगोलिक परिस्थितियों के कारण स्थापित हो जाते हैं, परंतु जब वे भौगोलिक सुविधाएं वहां पर समाप्त हो जाती हैं तब भी वे उद्योग वहां पर बने रहते हैं। जैसे अलीगढ़ में ताला तथा जबलपुर में बीड़ी बनाने के उद्योग इसके उदाहरण हैं। अब जो चौथा गैर भौगोलिक कारक है वह है बैंकिंग सुविधा। तो किसी भी उद्योग धंधों के विकास में करोड़ों रुपए का लेन देन होता है जो बैंकों द्वारा ही संभव है। अतः जिन क्षेत्रों में बैंकों की सुविधा होती है वहाँ पर उद्योग धंधों के विकास में काफ़ी मदद मिलती है। पांचवा जो महत्वपूर्ण है गैर भौगोलिक कारक में वह है बीमे की सुरक्षा। तो बड़े बड़े उद्योगों में भारी मशीनों को अचानक क्षति पहुंचने का भय रहता है। इसके साथ साथ जो वहाँ श्रमिक काम करते हैं, वहाँ के जो वर्कर होते हैं, उसका भी जो है अनायास दुर्घटना से का शिकार होने की संभावना रहता है। औद्योगिक दुर्घटना में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए बीमा की सुविधा का होना आवश्यक होता है। छठा जो महत्वपूर्ण गैर भौगोलिक कारक है वह है राजनीतिक स्थिरता। तो औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने की बात हो या किसी क्षेत्र में उद्योग को विकास करना हो, उसमें राजनीतिक स्थिरता का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि किसी प्रदेश किसी देश में राजनीतिक रूप से जब उथल पुथल ज़्यादा होता है तो वहाँ पर उद्योग संबंधित नीतियाँ बनाई जाती है, वह नीति का सही ज़मीनी स्तर पर उसको लागू करना बहुत सारी कठिनाई लाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि जो वामपंथी सरकार होती है वह अपने आप में अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण, सामाजिक हितों की बात करने के कारण जो है वह पूरी जनता को एक साथ लेने के फेर में जो है उद्योगों की स्थापना के लिए तटस्थ रहती है। वह उद्योग को जल्दी स्थापित नहीं होने देती है, क्योंकि इससे वहाँ पर पूंजीपतियों का बोलबाला होता है और वहाँ पर उन्हें डर सताता है कि आम जनता का जो है वह शोषण किया जाएगा, दोहन किया जाएगा। इसी तरह से यदि कोई देश जो पूंजीवादी देश है तो वहाँ पर उद्योगों को स्थापित करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा आज कि गैर भौगोलिक कारक भी अपने आप में किसी भी जगह पर उद्योगों के स्थापना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभर कर हमारे सामने आया है। और जब उद्योग की पूरी स्थापना करने की बात हो तो दोनों ही जो है कारक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भौगोलिक कारक अपने आप में जितना महत्वपूर्ण है तो उसी रूप में जो है गैर भौगोलिक कारक को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। दोनों ही कारक अपने आप में एक दूसरे का पूरक है, इसलिए उद्योग की स्थापना में दोनों ही कारक का बहुत ही बड़ा योगदान होता है और इस तरह से उद्योग का स्थानीयकरण जो है संभव होता है। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों कि यदि आपने इसके पूर्व का ऑनलाइन क्लास जो मैं बताया था कि किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण के लिए क्या भौगोलिक कारक आवश्यक होता है और जो आज मैं इसमें बता रहा हूँ कि किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए कौन से गैर भौगोलिक कारक आवश्यक होते हैं, दोनों को यदि सम्मिलित रूप से आप यदि देखेंगे, दोनों को समझने का प्रयास करेंगे और एक नोट्स बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चल गया होगा कि उद्योगों के स्थानीयकरण या अवस्थिति के लिए कौन कौन से कारक जो है वह जिम्मेवार होता है, कौन कौन से कारक जो है उसकी स्थापना को निर्धारित करता है। तो इस तरह से आप यदि दोनों को समेकित रूप से एक साथ तैयार करेंगे तो यह नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। आपके इम्तिहान या कहूँ परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और परीक्षा में इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जो है उद्योगों की स्थापना के लिए कौन कौन से भौगोलिक कारक या गैर भौगोलिक कारक जिम्मेवार है, या दूसरे रूप में आपको यही प्रश्न पूछता है कि उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए कौन कौन से कारक होते हैं, वर्णन करें।
तो इस तरह से आप यदि दोनों ही एस्पेक्ट को देखेंगे, गैर भौगोलिक और भौगोलिक कारक दोनों मिला करके इसको तैयार करेंगे, तो निश्चित रूप से यह नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। तो मिलता हूँ फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वाध्याय करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस तरह से पढ़ाई करते रहिए कि आपको कहीं से कोई समस्या ना हो। और यदि समस्या आती है समझने में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में समस्या को लिखें या फिर आप मुझसे कांटेक्ट करें और अपनी समस्या को रखें। मैं निश्चित रूप से उसका समाधान करने का कोशिश करूँगा। मिलता हूँ फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।